सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बसंत पंचमी के दिन क्या हुआ था। बसंत पंचमी ही वह दिन है जिस दिन हम सबको बोलने की ताकत मिली। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर हमेशा खामोशी छाई रहती है। विष्णु भगवान से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर जल छिड़का तो जलकण बिखरते ही पृथ्वी में भयंकर कंपन होने लगा और इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, तीसरे हाथ में पुस्तक एवं चौथे हाथ में माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये देवी विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान में इंद्रासन मांगा, तब देवी सरस्वती ने ही उनकी जिह्वा पर बैठकर इंद्रासन का निद्रासन बना दिया और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। देवी सरस्वती हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। बसंत पंचमी के पर्व का बहुत महत्व है। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा भी की जाती है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। बसंत पंचमी का दिन भारत के प्रेमियों के लिए भी एक खास दिन है। कहा जाता है कि विवाह का मुहूर्त हो न हो, बसंत पंचमी के दिन किया गया विवाह अवश्य सफल होता है। बसंत पंचमी के साथ और भी पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर भी बसंत पंचमी के दिन ही खाए थे। बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व भी है। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध है ही। गौरी ने मृत्यु दंड देने से पहले उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद बरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी, 1192 ईस्वी में। बसंत पंचमी का संबंध लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, लेकिन वो पढ़ता रहा। दूसरे बच्चों ने उसके साथ छेड़खानी की तो उसने दुर्गा माता की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माता की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस फिर क्या था, उन शरारती छात्रों ने मुल्ला जी से शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा के बारे में भला बुरा कहा है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए या फिर उसे मृत्यु दंड दिया जाए। बालक हकीकत ने स्वीकार नहीं किया और बस उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं उसके भोले भाले मुखड़े को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उठाकर उसके हाथ में दी और कहा, जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत करके तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना बसंत पंचमी 1734 को हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत बालक के आकाशगामी शीश की याद में वहां बसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। हकीकत लाहौर का निवासी था, अतः पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है।
भारत में पंजाब में भी बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी पर लुधियाना के भेणी ग्राम में हुआ था। इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण इनके प्रवचन सुनने के लिए लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग ही पंथ बन गया जो कूका पंथ कहलाया। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। तो मित्रों, आपको ये पता चल गया होगा कि बसंत पंचमी के दिन ही भगवती सरस्वती प्रकट हुई थी और उन्हीं के प्राकट्य के बाद हम सब लोगों को बोलने की शक्ति मिली। तो ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।